अच्छे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता और वो हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप बुरे बनते हैं, लोग आपको मान सम्मान देने लगते हैं, आपको इज्जत की नज़रों से देखने लगते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम सभी ने यही सुन रखा है कि अच्छे बनो, अच्छे लोगों को दुनिया बहुत मान सम्मान देती है। लेकिन ये सच नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन ये एक कड़वा सच है। इज्जत मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है। एक जंगल में एक साधु महाराज का आश्रम था, जिसमें वह बच्चों को पढ़ाते थे और वह बच्चे उसी आश्रम में रहा करते थे। साधु महाराज बहुत विनम्र और ज्ञानी थे। उनके आश्रम के पास ही एक सांप रहा करता था, जो बहुत जहरीला और ताकतवर था। वो सभी आने जाने वालों को डसने की कोशिश करता। उसकी फुफकार ही इतनी जबरदस्त थी कि लोग डर जाते थे। उस सांप का खौफ आसपास के सभी गांव में था और आश्रम के बच्चे भी बाहर जाने से डरते थे। एक दिन साधु महाराज जंगल से गुजर रहे थे, तभी सांप ने फुफकार मारी और साधु को डसने की कोशिश की। साधु ने सांप से कहा, तुमने सभी लोगों को परेशान किया हुआ है। तुम्हारे आतंक से लोगों ने जंगल में आना जाना तक बंद कर दिया। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस दिन तुम किसी को डसोगे, उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। सांप ने कहा, महाराज, मैं आज के बाद किसी को न परेशान करूँगा और न किसी को डसूंगा। अब सांप आने जाने वालों को देखकर न फुफकार मारता और न किसी को डसता। लोग बेरोक टोक जंगल से आने जाने लगे। धीरे धीरे बात आसपास के गांव में फैल गई कि सांप अब किसी को परेशान नहीं करता। अब गांव के बच्चे सांप को देखकर उसको परेशान करने लगे और उसको पत्थर मारने लगे। सांप अपना बचाव करता रहता, कभी छिप जाता, कभी भाग जाता। जो सांप कभी खूंखार हुआ करता था, अब वह बच्चों का खिलौना बन गया। अभी एक दिन साधु महाराज उसी जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा बच्चे सांप को पत्थर मार रहे हैं, उसकी पूंछ पकड़कर उसको घसीट रहे हैं। सांप की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि साधु महाराज को उस पर बहुत दया आई और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सांप से कहा कि तुमसे आसपास का पूरा जंगल कांपता था, तुम्हारी एक फुफकार से लोग डर के मारे कांपने लगते थे, फिर तुम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? सांप बोला, महाराज, आपके श्राप की वजह से यह सब कुछ हुआ है। मैंने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। मैं न तो किसी को डसता हूँ, न किसी को फुफकार मारता, इसलिए अब मुझसे कोई नहीं डरता और लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया। साधु ने कहा, मैंने तुमको लोगों को परेशान करने से मना किया था, लेकिन अपने बचाव के लिए तो मना नहीं किया था। तुम अपनी तरफ से किसी को परेशान मत करो, लेकिन कोई अगर तुमको परेशान करता है तो अपना बचाव तो कर ही सकते हो। तुम्हारी एक फुफकार ही काफ़ी है लोगों से बचाव के लिए। सांप ने साधु से कहा, महाराज, तो क्या मैं अपना बचाव कर सकता हूँ? साधु ने कहा, बिल्कुल, यह तुम्हारा अधिकार है। और फिर उसके बाद कहानी बदल गई। सांप का आतंक फिर से कायम हो गया। लोग सांप से डरने लगे। बच्चे अब उस पर पत्थर नहीं फेंकते और न उसकी पूंछ पकड़कर खींचते। मान सम्मान इज्जत आपको तभी मिलती है जब लोगों के दिल में आपका डर हो। आज जिस देश के पास जितने ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स और इम्यूनेशंस होते हैं, पूरी दुनिया के देश उससे उतना ही डरते हैं और अपने सर पर बिठा कर रखते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।